अस्सलाम वालेकुम। यूएसए मीडिया पॉडकास्ट के साथ मैं हूं आपकी होस्ट रिश्वा तारिक। आज से हमने यूएसए मीडिया डिपार्टमेंट के तहत पॉडकास्ट का एक नया सिलसिला शुरू किया है, जिसमें हम मुख्तलिफ टॉपिक्स पर बात करने के लिए मुख्तलिफ मेहमानों को दावत देंगे। आज का हमारा मेन टॉपिक है बिजनेस इन डिजिटलाइजेशन। तो आज इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमने जिस शख्सियत को आज दावत दी है वो इस वक्त यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया में मैनेजमेंट साइंसेज डिपार्टमेंट को लीड कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर कल्बे अब्बास आपका कि आपने हमें वक्त दिया। बहुत शुक्रिया जी। आज का मेरा पहला सवाल सर कल्बे अब्बास से ये है कि हम अपने आजकल के डिजिटल मीडिया का दौर है, तो हम अपने बिजनेस को किस तरह इन्हेंस कर सकते हैं? डिजिटलाइजेशन के अंदर डिजिटल मीन्स को यूज़ करते हुए हम अपने बिजनेसेस को इन्हेंस कर सकते हैं। डिजिटलाइजेशन या सोशल मीडिया हमें ये पावर देता है कि हम अपने बिजनेस को दुनिया के हर कोने तक पहुंचा सकते हैं। और इसने पहले मल्टीनेशनल्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंट कंट्रीज़ में रीच दिलवाने के लिए वहाँ पर जाके अपने ऑफिसेज ओपन करती थी या एडवर्टीज़मेंट के थ्रू करती थी, लेकिन अब आप अपने ऑफिस में बैठे हुए, अपने इवन ड्राइंग रूम में बैठे हुए अपने बिजनेस को ग्लोबल लेवल पे प्रमोट कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं, अपनी इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स को इन्हेंस कर सकते हैं। तो डिजिटलाइजेशन हैव मेड enhancing business and digitalization have actually made marketing business globally very very easy. So this is one of the main advantage that digitalization has given us. आपको क्या लगता है कि ये बिजनेस जिनसे मीन्स आप बता रहे हैं वो स्पेसिफिकली कौन कौन से मीन्स हो सकते हैं? देखें, सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा मीन है। फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट्स हैं, आप डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, फिर आपके पास डिफरेंट ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं। जिस तरह आपने दराज.pk का नाम सुना होगा। पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं, अली एक्सप्रेस एक वेबसाइट है, होम शॉपिंग एक वेबसाइट है। और इसके अलावा आजकल वेबसाइट बनाना इतना आसान है कि बहुत से बच्चे इवन घर बैठे डिफरेंट प्रोडक्ट्स चाइना से इंपोर्ट करते हैं और यहाँ पर अपनी वेबसाइट्स ई कॉमर्स क्रिएट करके उसको वो सेल करते हैं। तो बहुत से डिफरेंट वेन्यूज़ हैं जहाँ पर आप अपनी बिजनेसेस को डिजिटली इन्हेंस कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आजकल डिजिटल सारा दौर हो गया और कोविड के बाद से तो ज़्यादातर लोगों ने अपना बिजनेस ना सोशल मीडिया पर शिफ्ट कर लिया। तो आपको लगता है कौन कौन से की फैक्टर है जिसकी वजह से हम अपने बिजनेस को शिफ्ट कर सकते हैं ग्लोबली? जिस तरह कि मैंने आपको बताया कि डिजिटलाइजेशन और बिजनेस को डिजिटल मीन्स के थ्रू इन्हेंस करना एक तो बहुत आसान है और दूसरा ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव भी है। आप चंद हज़ारों में आपकी एक वेबसाइट खड़ी हो जाती है। आप इवन फ्री डिफरेंट सोशल मीडिया एप्लीकेशंस पर अपने बिजनेस पेजेस रन कर सकते हैं। तो एक तो आपको ये ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस देता है, प्लस कॉस्ट इफेक्टिव बहुत ज़्यादा है। फिर उसके बाद आपको जो रीच मिलती है सोशल मीडिया मार्केटिंग से, या जो आप अपने प्रोडक्ट को ग्लोबली प्रमोट कर सकते हैं, जितना आप कॉस्ट इफेक्टिवली सोशल मीडिया को यूज़ करते हुए या डिजिटल मीन्स को यूज़ करते हुए अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं, उतना कोई और मीन आपको इतनी एफिशिएंट सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करता। एक और जो बड़ा इम्पॉर्टेंट बात है डिजिटलाइजेशन की, वो ये है कि आप अपनी परफॉर्मेंस को मेजर भी कर सकते हैं। जिस तरह अगर आप टीवी पर ऐड दें तो कितने लोगों ने वो ऐड देखी और उस ऐड का क्या इम्पैक्ट हुआ, आप उसको मेजर नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप डिजिटल मीन्स सोशल मीडिया पर ऐड दें या अपनी वेबसाइट की ऐड एनालिटिक्स को देखें, तो ना सिर्फ आप अपनी ऐड को बहुत ही कम पैसों में बहुत ही डाइवर्स एज ग्रुप्स पे और बहुत ही डाइवर्स टारगेट मार्केट की तरफ पहुंचा सकते हैं, बल्कि बाद में आप अपनी परफॉर्मेंस को मेजर भी कर सकते हैं कि कितने लोगों ने उस ऐड को देखा और उस ऐड के रिस्पांस पर उन्होंने क्या किया। तो ये कुछ ऐसे फीचर्स हैं जिन्होंने मार्केटिंग को और बिजनेस की दुनिया को कम्प्लीटली रेवोल्यूशनाइज कर दिया। तो इसलिए डिजिटल मार्केटिंग को यूज़ करते हुए आप अपने बिजनेस को बड़ा ज़बरदस्त तरीके से इन्हेंस कर सकते हैं। अब जैसे कि आप कह रहे हैं कि हम शिफ्ट कर सकते हैं अपने बिजनेस को प्लेटफॉर्म्स पर, तो आप बताने से कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जो बहुत ज़रूरी हैं बिजनेस को शिफ्ट करने के लिए बेसिकली? देखिए, बिजनेस को शिफ्ट अगर आपने डिजिटल मीन्स पे करना है तो वेबसाइट तो बहुत ज़रूरी है, और उसके बाद इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, फेसबुक है। तो जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इवन यूट्यूब को आप बड़े इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। तो जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको हम नॉर्मली सिर्फ अपनी एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करते हैं, एक स्मार्ट बिजनेसमैन अपने बिजनेस को इन्हेंस करने के लिए यूज़ करता है। तो सारे के सारे प्लेटफॉर्म्स में डिफरेंट बिजनेस फीचर्स हैं, और ख़ास तौर पे गूगल एनालिटिक्स को यूज़ करते हुए आप अपने बिजनेस को बहुत ज़बरदस्त तरीके से इन्हेंस कर सकते हैं और अपनी रीच बढ़ा सकते हैं। आपने जैसे गूगल एनालिटिक्स का जिक्र किया, तो डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हुए एसईओ का क्या रोल है? ये एसईओ को हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं? देखिए, एसईओ स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अगर आप
कोई जूते बेच रही हैं लेट्स सपोज, या आपकी बुटीक है, आप कपड़े बेच रही हैं, आपकी डिज़ाइनर क्लोथ्स हैं, तो देयर आर मैनी अदर कंपेटिटर्स, बहुत से और वेबसाइट्स और बहुत सी और ई कॉमर्स बिजनेसेस भी हैं जो आपकी तरह के प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे होंगे। तो हाउ वुड यू मेक श्योर, आप ये कैसे मेक श्योर करेंगे कि आपका जो कस्टमर है वो आपकी वेबसाइट पर आए? उसके लिए अगर आप राइट कीवर्ड्स यूज़ नहीं करेंगे, आपकी प्रोडक्ट जो है वो उसकी ठीक पिक्चर्स अपलोड नहीं होंगी, उसको ठीक प्लेटफॉर्म्स पर प्रमोट नहीं किया जाएगा, तो कभी भी ट्रैफिक आपकी तरफ नहीं आएगी, बल्कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ जाएगी जिसकी एसईओ बेहतर है। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली मीन्स कि आप किस तरह जो गूगल पर जाकर या याहू पर डिफरेंट सर्च इंजन्स हैं, वहाँ पर जब आपके से रिलेटेड प्रोडक्ट्स को सर्च किया जाएगा तो आपकी वेबसाइट या आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म किस तरह इन्हेंस होगा। तो वो इन्हेंस और सामने और विजिबल उसी वक्त होगा जब आप राइट कीवर्ड्स यूज़ करेंगे। तो उसके लिए सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप कहीं पर भी जॉब अप्लाई करते हैं और आपकी अगर सीवी ठीक डिज़ाइन नहीं है, आपकी सीवी में राइट कीवर्ड्स नहीं है, आपने अपने स्किल्स को अपनी सीवी में मेंशन नहीं किया, तो आपकी सीवी पहले ही फिल्टर में रिजेक्ट हो जाएगी। सेम इज़ द केस विद सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अगर आपकी वेबसाइट पर, आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ठीक तरह के कीवर्ड्स नहीं है, आपने अपनी वैल्यू प्रोपोजिशन, अपनी यूनिकनेस, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी फीचर्स वहाँ पर मेंशन नहीं किए, तो nobody would be interested to come to your platform and buy your products। जैसे हर किस्म के बिजनेस में थ्रेट्स आते रहते हैं, इस तरह डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम बिजनेस कर रहे हैं तो किस किस्म का थ्रेट्स का सामना हमें करना पड़ता है? देखिए, जिस तरह सोशल मीडिया ने हमें एक रीच दी, लेकिन उसके साथ कंपटीशन भी बढ़ा दिया। तो अब मैं अगर लाहौर में बैठा हूँ तो मेरा कंपटीशन सिर्फ लाहौर की ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है, बल्कि मेरा कंपटीशन ग्लोबल लैंडस्केप पे हर वो ऑर्गेनाइजेशन जो मेरे से रिलेटेड प्रोडक्ट बेच रही है वो मेरा कंपटीशन है। तो एक थ्रेट तो ये है बहुत बड़ा। दूसरा, डिजिटल मीन्स की वजह से एक जो चैलेंज है ऑर्गेनाइजेशंस को, वो ये है कि अब ऑर्गेनाइजेशंस को 24 आवर अपनी रैंकिंग्स को और अपनी इमेज को बिल्ड करना है, क्योंकि कभी भी आपकी सोशल मीडिया पर कोई ऐसा कमेंट आ सकता है, कोई ऐसी पिक्चर अपलोड हो सकती है, वो हैक हो सकता है जिससे आपकी ब्रांड की क्रेडिबिलिटी और वायबिलिटी को बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकता है। जिस तरह आपने देखा होगा कि गोर में और डिफरेंट ब्रांड्स की कभी कभार वीडियो लीक हो जाती है जहाँ पर उनके प्रोडक्ट्स पर कुछ एनिमल्स पाए जाते हैं या इस तरह के कुछ लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स को लोग जो हैं वो प्रमोट कर रहे होते हैं, तो अब हाइजीन नहीं होती एग्जैक्टली। तो ये एक बहुत बड़ा सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा थ्रेट भी है कि अब आपको अपनी इमेज मैनेजमेंट 24 आवर्स करनी है। वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ उस वक्त तक ओपन नहीं है जब तक आपका बिजनेस ओपन है। 9 to 5 अब आपकी ऑर्गेनाइजेशन ओपन नहीं है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कमेंट्स और रिव्यूज और वीडियोस और कंटेंट लोग 24 आवर्स पोस्ट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज ऑब्वियसली कंपटीशन का है। एक और चैलेंज जो आप आजकल हम देख रहे हैं सोशल मीडिया की वजह से और बिजनेस की रैपिड एक्सपेंशन की वजह से, वो आपकी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ है। क्योंकि जब आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं और कस्टमर्स के पास बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं, तो क्वालिटी कहीं ना कहीं पे कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूर होती है। सो इन दिस होल सिनेरियो वेयर वी हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शंस, तो अपने आप को एक यूनिक प्रोडक्ट बना के प्रेजेंट करना इज बिकमिंग चैलेंजिंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। जी नाज़रीन, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का पॉडकास्ट पसंद आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर कल्बी अब्बास आपका फिर से कि आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। और मिलते हैं आपसे एक नए पॉडकास्ट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।